इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 84 ये बताता है कि जो एमपीज़ होंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उसका क्या क्या योग्यता होना चाहिए, उसका क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ये बताता है कि जो भी व्यक्ति एक पार्लियामेंट में आएगा, सांसद में आएगा, राज्यसभा या फिर लोकसभा में आएगा, उसको कुछ कुछ चीज़ें एकदम उसके पास होनी चाहिए। योग्यता जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तभी वो एमपी बन सकता है लोकसभा या राज्यसभा का। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसका किसी भी ऑफिसर के सामने ये शपथ ले, ये बताए कि जो वो है उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशंस है वो सब दे। और एक शपथ ले जो कि 3rd आर्टिकल में, 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है, जैसे कि मेरा नाम ये है, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने बताता हूँ कि मैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मैं पूरा पालन करूँगा, ये वगैरह वगैरह जो है वो शपथ लेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के सामने, या फिर इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा आदमी जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन के बिहाफ में काम कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो राज्यसभा है उसके मेंबर के पास कम से कम तो 30 ईयर का एज होना ही चाहिए, अगर वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो। और अगर लोकसभा का जो मेंबर चुनाव लड़ना चाहता है वो 25 ईयर्स उसका एज होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब राज्यसभा के लिए 5 साल ज़्यादा 30 ईयर्स, और लोकसभा के लिए 5 साल कम मतलब 25 ईयर्स। ओके। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि भविष्य में, फ़िलहाल तो ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर सांसद, लोकसभा, राज्यसभा कोई कानून बनाती है कि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे उसको 10वीं पास होना चाहिए, उसको 10th पास होना चाहिए, तो फिर वो कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, जो संविधान है, वो बता के गए हैं कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है, बट फिलहाल के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी एमपी का चुनाव लड़ सकता है, और भगवान की दया से अगर वो अच्छा काम कर रहा हो तो वो जीत भी सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशंस मतलब कुछ खास नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में, और अगर जो भी क्वालिफिकेशंस चाहे वो पार्लियामेंट बाद में चेंज कर सकती है। ओके, तो ये था अपना आर्टिकल 84। एंड ये था इस वीडियो में कि एमपीज़ का जो क्वालिफ़िकेशन है वो किस प्रकार है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, पूछना हो बताना हो तो कमेंट करो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।